कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। जो भी भक्ति मार्ग पर हैं या जो नहीं भी हैं, दोनों ने ही कबीर साहब का यह दोहा खूब अच्छे से सुना होगा और सबको अपने आप यह याद भी हो गया होगा। क्यों याद हो गया होगा? क्योंकि यह हर स्थान पर इतनी बार दोहराया जाता रहा है, इतनी बार दोहराया जाता रहा है कि स्वतः ही याद हो गया होगा। क्या है वह दोहा? पहले हम इसे सुन लेते हैं और इसकी प्रथम पंक्ति की शुरुआत होते ही आप आगे की पंक्तियां स्वयं गा उठेंगे, क्योंकि लगभग सभी को यह दोहा याद है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। लोग कहते हैं कि बड़ी सीधी सी बात तो कही है, बहुत सीधी सी बात। एक शोक सभा में पंडित जी इसकी व्याख्या कर रहे थे दोहे की, क्योंकि ऐसे दोहों का इस्तेमाल अक्सर वहीं किया जाता है। कह रहे थे शोक सभा से कि देखिए, सभी दुख में प्रभु को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। यदि आप सुख में याद करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। बात ख़त्म, आगे बढ़ गए। पर बात इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है क्या? क्या बात को इतनी जल्दी ख़त्म करके यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है? क्या इतनी छोटी सी बात कह गए हैं कबीर साहब? दुख में सिमरन सब करे। क्या कह रहे हैं? कि दुख में सभी उसका सुमिरन करते हैं। सुमिरन शब्द को समझ लीजिए पहले। सुमिरन शब्द संस्कृत के स्मरण शब्द से आया है। स्मरण माने याद करना। कबीर साहब कह रहे हैं दुख में सभी भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन सुख में उसे कोई याद नहीं करता। अब ऐसी बात तो नहीं है कि सुख में कोई भी याद नहीं करता होगा, कोई तो करता होगा भाई। ऐसा तो होता ही नहीं कि सभी दुख में ही याद करें, कोई सुख में याद नहीं करता होगा। तो फिर कबीर साहब ने ऐसा क्यों कह दिया कि सुख में करे ना कोई, कि सुख में कोई याद नहीं करता? इसलिए कहा क्योंकि यदि 10 जने हैं और 10 में से 9 जने केवल दुख में याद करते हैं, तो वो जो एक बचा सुख में भी याद करने वाला, उसकी गणना नहीं होती। वह गणना के अंदर आता ही नहीं। उसको हम अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शनल केस, अलग है वो, इसलिए उसकी गणना नहीं हो सकती। तो जो समूह है, भीड़ है, उसका स्वभाव क्या है कि केवल दुख में ही परमात्मा को वह याद करती है, सुख में नहीं करती। अब सुख में याद करने का अर्थ क्या है वो समझना है यहाँ पर। दुख में याद करने का समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख के साथ तो परमात्मा का नाम ऑटोमेटिक जुड़ा है, स्वचालित व्यवस्था है। ज़रा आपके कहीं दर्द हुआ तो वहीं हाय राम, या जिसको भी जो मानता है वो उसे पुकारता है। जहाँ दर्द होता है, दर्द होते ही तभी अपने आप पुकार उठती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दुख में याद करने के लिए परमात्मा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक ऑटो सिस्टम है, स्वचालित व्यवस्था, वो अपने आप शुरू हो जाती है परमात्मा का नाम लेने के लिए।
अब जो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है वह है सुख के समय का। सुख में करे न कोई। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। हमारे एक परिचित छोटे मोटे से व्यापारी, और व्यापार भी ऐसा कि रो रो कर चलता था, और जितना रोकर व्यापार चलता था उससे ज़्यादा वे रोते रहते थे। जब देखो तब खा रहे हैं भगवान शिव की जान। हे भोले बाबा, क्या हो गया आपको? इतनी आपकी सेवा करता हूँ, दुनिया तो बेलपत्र चढ़ाती है, मैं तो नारियल तोड़ता हूँ। सोमवार के तेरे व्रत रखता हूँ, क्या क्या नहीं करता, और उसके बाद भी तू मेरी तरफ नहीं देखता। उन्होंने भगवान शिव की जान को बड़ी हाय हत्या मचा दी। जब देखो तब बस पीछे पड़ जाएं भगवान शिव के। हर वक्त रोना, याद करना भगवान शिव को। अब भगवान शिव ने भी सोचा कि चलो इतना रो धो लिया, ये थोड़ा सा इसे हंसा देते हैं। दे दिए 2-3 ऑर्डर भगवान शिव ने उसको, और ऑर्डर भी ऐसे कि बस जो उसकी नैया पार लगा दे। लाखों के ऑर्डर मिल गए रातों रात। अब जी वो जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो खिला हुआ कमल हो गया एकदम। और इतना बड़ा ऑर्डर, सब जगह उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, मुझे इतने बड़े ऑर्डर मिल गए। अब ऐसे में रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव कहाँ चैन से बैठने देते हैं। बधाइयों के दौर शुरू हुए। थोड़े दिनों में पेमेंट भी आ गई, तो सबने कहा भाई ये तो पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ होनी चाहिए, और पार्टी भी 5 स्टार मिलेंगे। सहमत हो गए। बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में हम भी गए, तो वहाँ उनको 2 शब्द बोलने के लिए कहे गए, तो वो कहने लगे। माइक हाथ में लेते ही 2-3 शेर याद करके गए थे घर से, जिसमें एक कुछ ऐसा था कि यारो तबीयत से पत्थर तो उछालो, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, और खुद ही को कर इतना बुलंद कि भगवान शिव भी तेरे से आकर पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस तरह के ढूंढे उन्होंने कहीं इंटरनेट से, इधर उधर से, खूब तबीयत से भाषण दिया वहाँ, और बोले कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। बहुत मेहनत की है मैंने ज़िंदगी में। और अपनी ही शान में उन्होंने बड़े बड़े कसीदे पढ़े, खूब कसीदे। अब थोड़े दिनों बाद स्वाभाविक रूप से, जैसा कि होता है, वक्त सभी का एक जैसा नहीं रहता, और अचानक ही उनके व्यापार में गिरावट आई, भयंकर रूप से गिरावट आई। और उसके बाद फिर उनका वही रोने धोने का दौर शुरू हुआ। कहने लगे कि मैंने तो संसार में किसी का भी बुरा नहीं किया, सबका भला चाहा, मेरे साथ तूने भगवान ऐसा क्यों किया। मेरे पास आकर बैठे और कहने लगे बताइए मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या बिगाड़ा मैंने भगवान शिव का, क्या ऐसी बुराई थी मुझ में। मैंने उनसे कहा एक बात बताइए, जब आपको लाखों का फ़ायदा हुआ था और जब आपने 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी, तब आपने भगवान शिव से कहा क्या कि मुझ जैसे मूर्ख में आपने ऐसा क्या देख लिया, मेरे में तो कोई काबिलियत भी नहीं। हे भगवान शिव, आपने क्या देखा मुझ पर, इतने कृपालु हो गए, आपने इतना बड़ा मुझे ऑर्डर दे दिया। क्यों नहीं तब आप जाकर 5-6 दिन बिल्कुल ध्यान में निमग्न हो गए, सुबह शाम क्यों नहीं आपने तब अपनी भक्ति बढ़ा दी। मैंने तो आपसे तब कहा था कि आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो ज़रा जाकर कुछ दिन गंगा के तट पर किसी आश्रम में 2 दिन रहकर आइए, भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट कीजिए, 3 दिन मौन में रहिए। तो आपने क्या कहा था कि अब मौन शौन का समय नहीं है, अब तो कर्म ही पूजा का समय है। तब आपने एक बार भी भगवान शिव को याद नहीं किया, एक बार भी आपने जाकर ये नहीं कहा कि हे शिव, इतनी जल्दी मुझ पर रीझ गए,
ऐसी तो मैंने भक्ति नहीं की थी आपकी जो आपने इतना बड़ा फल दे दिया, और अब दुख के समय फिर रोने लगे। अब यहाँ समझिए क्या है कि सुख के काल में कबीर साहब जो कह रहे हैं कि सुख में करे न कोई, सुख के समय में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वह जो याद है, वह जो स्मृति है, वह जो सुमिरन है, वह भीतर का एक स्थायी भाव बन जाता है, क्योंकि वह करना पड़ता है। तब सुख में सुमिरन होता नहीं है, सुख में तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो भाग भाग कर जाएगा पार्टियों की ओर। सुख आया है ना, तो मन क्या कहेगा, अरे सुख आया है, चल हवाई जहाज की टिकट ले, जरा विदेश यात्रा पर होकर आ, चल सागर तट पर चलते हैं, पर्वतों पे चलते हैं, हिल स्टेशनों पर चलते हैं, इधर घूम उधर घूम। माया कुल बुलाती है, चंचल है ना, धक्के मारेगी, अपने को खर्च करवाएगी, व्यस्त रखवाएगी, भक्ति से हटा देगी। तो दुख में जो सुमिरन है वो कोई बड़ी बात नहीं है। दुख में सिमरन करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। सुख में स्वाभाविक रूप से नहीं होता। सुख में सुमिरन करने का मतलब है जैसे खेत में बीज बोना, कितना मेहनत का काम होता है, उसकी देखभाल करना। कबीर साहब तो भक्ति को खेती से जोड़ते हैं कि जिस प्रकार से खेती की जाती है उसी प्रकार से भक्ति की जाती है। बीज बोया जाता है, समय पर पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, कीड़े मकोड़ों से रक्षा की जाती है, तब जाकर अंकुर निकलते हैं, तब जाकर। तो जो सुख में करे ना कोई, सुख में क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि सुख में स्वचालित व्यवस्था नहीं है। इसलिए सुख के अंदर हमें बलपूर्वक अपने मन को वहाँ बिठाना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को बिठाते हैं ना, बड़े बच्चे को भी बिठाते पढ़ने के लिए। किस बच्चे का मन करता है पढ़ने का? किसी का नहीं करता। सबको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए। एक आध को छोड़ दे तो वो एक आध वही है अपवाद कि 10 में से जो एक है, बाकी 9 बच्चों को तो ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है ना। और बच्चों को कह दो कि ज़रा खेलो तो सारा दिन खेल लेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो खेलना क्या है? वो खेलना सुख का समय है, जिस सुख के समय में कुछ याद नहीं रहता, पढ़ाई याद नहीं रहती। तो मन की पढ़ाई क्या है? ईश्वर का स्मरण। और मन सुख में करे ना कोई, सुख में कोई मन ईश्वर का स्मरण नहीं करना चाहता। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि यदि तुम सुख में भी सुमिरन करोगे तो दुख काहे को होए, तो फिर दुख होगा ही नहीं। अब अनेक भक्त यहाँ पर बड़ी आपत्ति उठाते हैं कि हमने तो सुख में बड़ा सुमिरन किया और हमें तो बड़ा दुख मिल रहा है। बात सही है उनकी, उनका ऐसा सोचना कि हमने तो सुख में भी सुमिरन किया, और उन्होंने सच में किया होता है सुख में भी सुमिरन, लेकिन फिर भी बहुत दुख मिल रहा होता है, वे कहते हैं। अब इसको भी समझ लीजिए एक और उदाहरण के द्वारा। मैं यहाँ पर जनक दुलारी प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि वह उदाहरण मुझे सबसे उपयुक्त लगता है। वे महाराज जनक की पुत्री हैं, परम ऐश्वर्य में जी रही हैं, परम ऐश्वर्य में। सुख ही सुख है सीता जी के जीवन में, दुख तो कहीं है ही नहीं, दुख का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन उस सुख के समय में भी वे निरंतर माँ भवानी का सुमिरन करती हैं, निरंतर हर समय उन्हीं के ध्यान में रहती हैं भवानी के। वरना वे आमोद प्रमोद में भी डूबी रह सकती हैं, राजकुमारी हैं, लेकिन हर समय माँ भवानी के ध्यान में है। तो वे सुख में सुमिरन कर रही हैं, जो कि कोई नहीं करता। अब दुख काहे को होए, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको तो बड़ा दुख झेलना पड़ा। और इधर कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सुख में सुमिरन करता है दुख काहे को होए, उसको तो दुख होता ही नहीं। पर सीता जी को तो अपार दुख झेलना पड़ा। बस यही समझ की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सीता जी को कोई दुख नहीं झेलना पड़ा, कोई भी दुख। आप समझिए इसे कैसे।
ये बिल्कुल उसी के समानांतर है। कहते हैं ना, जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, कि जिसके ऊपर तू है उसे भला दुख कहां से हो सकता है। लेकिन भक्त कहते हैं उसे भी बहुत दुख होता है। तो अब पहले सीता जी वाला उदाहरण समझ लीजिए। प्रभु श्री राम चाहते थे कि सीता जी वन में उनके साथ न जाएं, और इसके लिए उन्होंने सीता जी को इतने प्रकार से घेरा, अलग अलग प्रकार से घेरा, किस किस की दुहाई नहीं दी। यहाँ तक कहा पति की आज्ञा है मत जा, सासू माँ की आज्ञा है मत जा, गुरुजनों ने कहा मत जा, सबसे कहलवाया दाएं बाएं, जहाँ से भी राम जी रुकवा सकते थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि सीता जी वन में उनके साथ न जाएं। खूब डराया कि वनों के इतने कष्ट होते हैं, बहुत डराया। सीता जी कहती हैं कि यदि मैं अयोध्या में रह गई तो मैं बहुत अधिक दुख पाऊंगी, और यदि मैं आपके साथ वनों में चली गई तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, मैं वहां पर प्रसन्न रहूंगी। कबीर साहब ने भी क्या कहा, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सीता जी को प्रभु श्री राम के साथ वनों में कष्ट अवश्य था, दुख बिल्कुल नहीं था। तो कष्ट और दुख, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। वन में वे भूमि पर सोई, पैरों में छाले पड़े, और सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, मार दुनिया भर के कष्ट यानी असुविधाएं। कष्ट बहुत हुआ सीता जी को, लेकिन दुख नहीं हुआ। मन प्रसन्न है, राम जी के साथ है, दुख नहीं हो रहा। तो जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है, कष्ट उस पर आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन दुख नहीं होगा उसे। कष्टों में भी वह हंसता रहेगा, प्रभु की लीला मानकर उसका आनंद लेता रहेगा। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखिए, सोच सकते हैं कैसा कैसा समय उनको देखना पड़ा। उनके सामने उनके पुत्र शहीद हुए, दुख हुआ क्या उनको? क्योंकि वे सदा सुख में सुमिरन करते थे, सदा ही सुमिरन करते। सुख दुख को तो छोड़ दीजिए, वे सुमिरन ही थे और कुछ थे ही नहीं, सदा सुमिरन में रहते थे। तो जो सदा सुमिरन में रहता है उसे दुख नहीं होता। कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट और दुखों में अंतर है। वह कष्टों में भी बिना दुख के रहेगा, प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, क्योंकि सुख में किया गया स्मरण भीतर एक स्थायी भक्ति को जन्म देता है, भीतर एक ऐसी आत्मशक्ति को जगाता है जो आपको दुखों से दूर रखती है। आप शांत भाव से रहते हैं, दुख आपको छू भी नहीं पाता है, क्योंकि दुख का संबंध मन से है, कष्टों का संबंध तन से है। तन के कष्टों से यदि दुख उत्पन्न होता है, तब हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुमिरन में कोई कमी रह गई है। अन्यथा देखिए रामकृष्ण परमहंस को, कितने अपार कष्ट में थे अंतिम समय में, लेकिन फिर भी प्रसन्न थे। कहते थे कि माँ की इच्छा है, जो है माँ की इच्छा है। और जीसस को सूली दी गई, और सूली के समय में भी कह रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति के हाथों में कीले ठोकी जाएं तो कैसा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जीसस शांत है, मुस्कुरा रहे हैं। मीराबाई विष का प्याला दे दिया, हंसते हंसते पी गई हैं। कहीं कोई चिंता का, दुख का कोई भाव नहीं। तो ऐसे न जाने कितने महापुरुषों से ये धरती सौंदर्य संपन्न है, जिन्होंने दुख के काल को भी, जिसे हम दुख का काल कहते हैं, उसको भी प्रभु का धन्यवाद देते हुए काटा है, सुखपूर्वक काटा है, प्रसन्नतापूर्वक काटा है।
असुविधाएं हुई, कष्ट आए, लेकिन प्रभु पर दोषारोपण नहीं किया। तो आज कबीर साहब के इस दोहे के माध्यम से एक बात जान लीजिए कि जब भी आपके पास सुख का समय आए, जब भी, तो प्रभु के चरणों में अपना मस्तक टिकाकर यही कहा कीजिएगा कि हे प्रभु, ये तेरी अनुकंपा, तेरी दया, तेरी कृपा दृष्टि, तेरा अनुग्रह है जो तूने इतना दिया, वरना मैं तो किसी लायक था ही नहीं। न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे